नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम वेदांत पुस्तक से ही एक संवाद पढ़ने वाले हैं और ये मन के विषय में रहेगा। तो इसका टॉपिक रहने वाला है मन पर कैसे काबू पाएं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि मन को काबू में कैसे रखा जा सकता है। जो व्यवहारिक लोग हैं या जो समाज में रहते हैं उसमें रहते हुए कोई ऐसी सरल विधि हो जिसका उपयोग करके मन को काबू में कर सकें और फिर अंततः जो भगवान ने राह दिखाई है उसके ऊपर चल सकें। आचार्य प्रशांत: मन को काबू में कैसे रखें, लेकिन किसके काबू में? श्रोतागण हंसते हैं। कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? ये धुरंधर कौन है? कहिए, ये मैं कौन है जो मन को काबू में रखेगा? अब समझो गौर से, जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया ही है। तुम जैसे हो वो वैसी ही है। तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे, बताओ तो? लेकिन मज़ेदार चीज़ है, ना सिर्फ हम ये सवाल करते हैं कि मन को काबू में कैसे करें, बल्कि बाजार में इस सवाल की सैकड़ों जवाब भी बिक रहे हैं और खूब खरीदार हैं कि ऐसे काबू में करें कि वैसे काबू में करें। अनेक विधियाँ बताई जाती है। ये वैसा ही सवाल है कि जैसे कोई पूछे कि आईने में अपनी प्रतिछवि को कैसे बदल दें। अपनी शक्ल को बदलो तो आईने में जो दिख रहा है वो भी बदल जाएगा। तो मन मैं का मौसम है, मन मैं की छाया है, ये मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। तो मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द की गतिविधि भी वैसी ही होगी। उसी का नाम मन है। मन निर्धारित ही इस बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है। मैंने किस से आसक्ति जोड़ रखी है। तुम अगर अपने आप को गलत समझते हो तो मन ठीक कैसे हो जाएगा? तुम अगर जाकर खड़े ही कीचड़ में हो गए हो तो आसपास खुशबू का माहौल कैसे रहेगा भाई, बताओ तो यार। कोई कीचड़ के बीच खड़ा हो और वहां से पूछे ये सब बदबू कैसे बदली जाए, कैसे हटाई जाए, इस बदबू को कैसे काबू में किया जाए, तो मैं कहूँगा बदबू को छोड़ो, जहाँ खड़े हो वहाँ से हटो। तुम जहाँ खड़े हो बदबू वहाँ की अनिवार्यता है, ठीक, लेकिन जिद तुम्हारी भी पक्की है। तुम कहते हो हम खड़े वहीं रहेंगे जहाँ हम हैं, पर बदबू नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा मन तुम्हारी ही छाया है। तुम जैसे बने रहोगे तुम्हारा मन भी वैसा रहेगा ही। और तुम जो बने हुए हो वो बने होते हुए अपने मन को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी छाया है। कितनी बार बताऊं, तुम्हारी प्रतिछवि है ये। तुमने अपने आप को जो बना लिया है उस कर्म का फल है मन का उपद्रव। तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। मन माने क्या? मन से तुम्हारा आशय होता है चेतना। मन से तुम्हारा आशय होता है भीतर से जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, प्रतिक्रियाएं उठती हैं। इन्हीं सबको तो तुम मन कहते हो ना। तुम ये देख ही नहीं रहे कि ये सारे विचार किसको उठते हैं, ये सारी भावनाएं, ये प्रतिक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं। इनके केंद्र में तुम हो। समझो, तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि मैं वो हूं जो कमजोर है, जिसको सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल हमेशा किसका रहेगा? मन का माहौल भय का रहेगा, डरा डरा सा रहेगा। अब तुम कहो कि मुझे डर को काबू करना है, जैसे तुमने पूछा ना मन को काबू में कैसे करें। अब मन में डर घूम रहा है और तुम कह रहे हो कि मुझे डर को काबू करना है। डर को तो मुझे काबू करना है, लेकिन मेरी पहचान यही है कि मैं वो हूं जो कमजोर है। अब अगर तुम कमजोर ही हो तो तुम डर को काबू में कैसे कर लोगे भाई? तुम अपने आप को कुछ बना करके जीवन में घूमते हो, रमण करते हो। जो तुमने अपने आप को बना रखा है उसको समझो गौर से, देखो कि क्या बना रखा है। और जो कुछ भी तुमने अपने आप को बना रखा है वो तुम्हारे लिए परेशानी का ही कारण बनेगा। अध्यात्म है तुम्हें समझाने के लिए कि या तो अपने आप को पूरा कर दो या अपने आप को खत्म ही कर दो। अपने आप को खत्म करने से ये मत समझ लेना कि शारीरिक मौत की बात हो रही है, भीतर के अहंकार की बात हो रही है। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें पहचानों से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें झूठे उपद्रवों से मुक्ति मिलेगी। क्यों अपने आप को आधा अधूरा समझते हो? और जो कुछ भी तुम समझते हो अपने आप को वो आधा अधूरा ही है, आंशिक ही है।
इधर से उधर से सब बाहर से मिला हुआ है और तुमने पकड़ लिया है। काम तो आसान होना चाहिए कि अपने आप को पूरा मानना है। पहले अधूरा मानते थे, अब अपने आप को पूरा मानना करेंगे। लेकिन आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अधूरा मानने में मैं बचा रह जाता है। मैं, अहंकार। अपने आप को पूरा मानने में अहंकार मिटता है। अधूरा मानने में बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है, पर अधूरा मानने के साथ तकलीफ भी बहुत जुड़ी हुई है। जब तकलीफ उठती है तो फिर ऐसे सवाल करते हो कि मन को काबू में कैसे करें। अधूरे मैं को कहते हैं अहम यानी अहंकार, और पूरे मैं को कहते हैं आत्मा यानी सत्य, पूर्णता। समझ रहे हो बात को? जब तक कहते रहोगे कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अलग अलग वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए बताते हैं, तो मन तुम्हारी इसी परिभाषा के अनुसार निर्धारित होता रहेगा। फिर शिकायतें मत करना, बोई पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इस बोध के साथ जीवो कि भीतर ही भीतर हम बिल्कुल पूरे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरतें जितनी हैं सब बाहरी हैं। ज़रूरतें पूरी हो जाए तो भी कोई बाहरी चीज़ ही पूरी हुई, और ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हुई तो भी कोई बाहरी चीज़ ही है जो अधूरी रही। भीतर ही भीतर हम लगातार पूरे हैं। तो जब पूर्णता में जियोगे तो मन एक सीमा से ज़्यादा खराब नहीं होगा। मन खराब भी होगा तो बस बार बार ही खराब होगा, क्योंकि फिर अच्छाई, बुराई, खूबी, खराबी सब बाहर बाहर रहती हैं। तो फिर मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर होगा। जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र में ऊपर ऊपर तो खूब तूफान आते रहते हैं, लहरें उठते रहते हैं, लेकिन गहरे में समुद्र शांत रहता है। तो फिर ऐसा हो जाता है ऐसे व्यक्ति का मन। कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि आज तुम्हारा मन मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम कहोगे हाँ खराब तो है, लेकिन थोड़ा बाहर बाहर खराब है, अंदर से तो एकदम मस्त है। जैसे कोई फल हो रसीला, जिसके छिलके पर धूल पड़ गई हो, उस धूल का उसके रस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, भीतर भीतर वो फल मस्त है। हाँ, आंधी चली थी, धूल पड़ गई। आज आंधी चली थी, धूल पड़ गई है, आज थोड़ा सा छिलका गंदा है, लेकिन हम तो रसीले हैं ना, हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे जियो, फिर नहीं कहोगे कि मन को काबू में कैसे करना है। धन्यवाद।